अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं त्रिवेदी जी के भाई बेस्ट स्पीच है जो कि भाई बहुत वायरल भी हो रही है। बाकी इसमें देखते हैं ये देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। दिल्ली की समझदार जनता समझती है, तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अब उनकी फितरत जग जाहिर हो चुकी है। तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये इस बात पे जो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है मान्यवर, इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव कि क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देख जब इस राष्ट्रीय माननीय सभापति महोदय 20 मिनट्स डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 20 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया। बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, गुजरात मेंबर का वोट one second. Dr. Abhishek Singhvi was heard in rapt attention. This is the decorum of the house. No. Yes, I am coming to that, sir. Do not get into disruptive mode. डॉक्टर, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से आए हैं साथ में। अरे साहब, बहुत सारे शेर बोले लोग ऑडियंस के पास नहीं थे, हम भी बता रहे हैं आपको। I will have to name you. देखिए, इनकी I will have to name you. ठीक, You have voted as a habit. क्या शिद्दत दिख रही है एक दूसरे को सपोर्ट करने में। देखिए, इनकी स्थिति ये We want decorous debate here. Doctor said many things, maybe digestible, maybe indigestible. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। हेलो। और उसकी माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं।
अब यह एक संवैधानिक विषय है। संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा, तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। अब मैं कहना चाहता हूं, संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, देखिए, संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239 में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239 को देखें, तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164F को पढ़ें, तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके। इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन, यह आवश्यक था। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी? वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को लोकसभा में बताया था। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया। शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली, तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गई और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे लोग बहुत दावा करते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला, और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली। और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है
कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हुए यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं, जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं, यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है? इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित हैं। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिश कैडर है, यानी दानिश कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती है, दमन दीव और अन्य। अब दानिश कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वो मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वो एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास के लिए वृक्ष काटने की परमिशन उनको मिल जाती थी। अब इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक नैतिकता, सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है, तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वालिशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इस एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है? मैं कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगी उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी है, और इतना ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए, और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, उनके सामने एक दूसरी समस्या हो गई है कि अभी तक जो बातें चल रही थी, अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अपोजिशन नहीं चुप करेगी। तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। क्या बात है, एक बार सर ने ना एंड कर दिया। यकीन जाने भाई, हमने नहीं देखी थी ऐसे स्पीच पार्लियामेंट में
लेकिन जो आज हम तो वो देखते थे जब ये मौलवियों के साथ लगे होते थे, हाँ, किस तरह इस तरह के लेकिन इधर भी इनका भाई बुरा हाल करते हैं। देख ले कि वो एक एक चीज़ गिनवा रहे हैं, मैं पॉइंट नोट करके देखते हैं। इधर आपने देखा कि अमित शाह उन्होंने भी एक अपना भाई एक पन्ना मंगवा लिया, वो भी पॉइंट नोट कर रहे हैं। उन्होंने बाद में इनकी झाड़ और उतारनी है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सही सुनाई जाती हैं। जैसे केजरीवाल को उन्होंने वो चीज़ें सुनाई है ना कि आप क्या क्या वह कर रहे हैं भाई, वो बहुत हटके। लेकिन जो उन्होंने बिल का बताया भाई, देख ले कि 9.9 करोड़ का इन्होंने भाई बिल बना लिया कि हाँ 999 जोड़ कर, लेकिन भाई पूरा बातें होती भाई ऐसे हैं। एक आप जाएं तो इस चीज़ को मेंशन करें जो एक मतलब कि आपके एक गड़े हैं जो, लेकिन आप हमारे पार्लियामेंट में चले जाएं तो इमरान खान तोशा खान, इमरान खान तोशा खान, नहीं वो तो इनको और कोई चीज़ नहीं। यकीन करें मुल्क में इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, शख्सियत परस्ती बहुत इधर ये चीज़ है। तो आप देख ले भाई, एक त्रिवेदी साहब ने तो एक हर चीज़ उनके पास बहुत नॉलेज है और फैक्ट के साथ बात करते हैं और प्रूफ के साथ असल में ना जो केजरीवाल उसका नाम है, केजरीवाल साहब जो है ना, उनका एक बहुत ज्यादा एक नैरेटिव था कि मैंने दिल्ली को एक ऐसी चीज बना दिया है कि कोई मतलब इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बस जो एक ऊपर से होनी होती है वो सब आपके सामने कि जैसे ही बाढ़ आई तो वो उसकी स्टेट या जो उसने बनाया हुआ था वो जैसे हमारा सी पैक गया था जैसे हमारा सी पैक है, ऐसे जो है ना वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर पानी। और मैं देख रहा था, यकीन करो लोग जो है ना वो उसमें नहा रहे थे, इतने बेफिक्र थे यार। ये कॉमन चीज़ है इधर दोनों कंट्री में, जब भी बारिश या ऐसी चीज़ें होती है ना, नाई धोई ये करते रहते हैं। नहीं हमारे तो भाई वो कम से कम देखो आपका वो कैपिटल है और उसमें अभी वो चीज़ें जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना वो करने की ज़रूरत है। जिस तरह सर बता रहे हैं कि अभी भी वहाँ पे ऐसे मसले हैं कि जो मतलब हल होने चाहिए, या मतलब जो कि उस लेवल तक हल नहीं हुए जो कि मतलब एक इम्पोर्टर थे। लेकिन ये कि एक चीज़ की समझ नहीं आती कि यार देख लो ये कैसा इंडिया के अंदर सिस्टम है कि एक कैपिटल है वो किसी और बंदे के हाथ में है। नहीं वो पीएम मोदी की इस बार हुकूमत आ जाएगी तो वो चीज़ें ठीक कर ठीक है ना, लेकिन पहले इस तरह सीन हुआ है ना कि कैपिटल के अंदर जो है ना वो मतलब हालांकि जो वफाक होता है वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है जो पार्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके अंडर होता है सब कुछ। लेकिन ये कि यहाँ इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न हो, क्योंकि वहाँ पे एक हमारे थोड़ा सा हट के सिस्टम है वोटिंग का। लेकिन ये कि भाई त्रिवेदी साहब ने चंगी उतारी है, बना अच्छी चीज़ है भाई, वो अपना वो फैक्ट के साथ बात करते। अपोजिशन होती ऐसी है, इसको कहते हैं शेम ही करते हैं। हाँ ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप कोई भी आप पक्ष में है, मतलब कोई पार्टी हुकूमत में है, अगर वो कोई भी ऐसे स्टेप ले रही है उनको आपने हाईलाइट करना ताकि वो या तो वहाँ पे रुक जाएं या लोगों के सामने जो है ना वो हाईलाइट हो जाए ताकि लोग फैसला करें कि हमारे साथ ये क्या से क्या कर। आप देख लो कि वॉशरूम के अंदर भी एसी है और वो चीज़ें सही अपना भाई बता रहे हैं। ऐसे ही होता है, हर चीज़ अगले को बताओ, अब ये जो सुनेंगे उनको भी पता चलेगा ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।